नमस्कार दोस्तों, जीके गुरु विशाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए स्पेशल रहने वाली है। इसके अलावा अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए जीके जिसके प्रश्न करने वाले हैं। कंप्लीट आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि 17 सितंबर 2025 की शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो सभी शिफ्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पुडुचेरी में नोट्रे डेम डेस एजेंस चर्च की उल्लेखनीय वास्तुशिल्प विशेषता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, खंभों सहित पारदर्शी घेरा ये विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के विश्व मेले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, चकराता में एक सप्ताह तक चलने वाला जौनसारी जनजातीय मेला, जिसमें फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है तथा दुर्गा के लिए एक रूप संतुरा देवी का सम्मान किया जाता है। दुर्गा के एक रूप। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गुप्त वंश के कराधान के संदर्भ में कौन सा युगम सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग, जो कि उपज में राजा का हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल और चल स्वरों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, सा और पा निश्चित है, अन्य में कोमल या तीव्रा जैसे रूप हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शतरंज में एन पासेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, यह कार्य मोहरे के 2 वर्ग आगे बढ़ने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्तंभ ए में सूचीबद्ध राजवंशों का मिलान स्तंभ बी में उल्लेखित उनके संबंधित संस्थापकों से करें। स्तंभ ए वंश, स्तंभ 2 संस्थापक। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा करेक्ट है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का 2 यानी तोमरस आपका अनंगपाल। ठीक है, और बी का 3 यानी खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। सी का 4 यानी सैयद राजवंश खिज्र खां संस्थापक। ठीक है, और डी का 1 यानी लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलुल लोधी। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगले संस्करण में भारत के लिए पहला ओलंपिक टेनिस पदक जीतने से पहले लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक खेल में पदार्पण किया था? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना ओलंपिक खेल में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कोलंबो में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा स्थापित करने के समझौते पर किस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वां शिखर सम्मेलन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत के आपदा प्रबंधन क्षेत्र में 2024 में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई किस भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी ने देश के प्राथमिक आपदा राहत प्रयासों का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, पीयूष आनंद ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गगनयान को पृथ्वी की लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने की योजना है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 400 किलोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटकों से असंबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अखिल भारतीय अंतर क्लब अंडर 21 पुरुष एवं महिला वाटर पोलो लीग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह टूर्नामेंट राजस्थान के अजमेर स्थित
मेयो कॉलेज में आयोजित किया गया था? कथन 2, इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में किया गया था। कथन 3, यह आयोजन 14 से 18 अप्रैल 2025 तक हुआ था। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा सही है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 आपका सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार के प्रमुख योगदान करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इनमें से कौन सा विषम है? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 से पेश किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों अधिकार के रूप में अनिवार्य बनाया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 46वां संशोधन अधिनियम। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या होता है जब एक आदर्श तरल पदार्थ एक संकीर्ण क्षैतिज पाइप से होकर बहता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, गति बढ़ती है, दबाव घटता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। टिप्पणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लकड़ी के छड़ों से चूने के फर्श पर पटकने से हुई। कथन 2, पुरुष ढोल वादक ढोल नगाड़ा की संगत करते हैं। कौन से कथन सही है बताओ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन और कारण से चिन्हित करके पढ़िए, सही विकल्पों पर निशान लगाइए। अभिकथन, भारत में मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2010 के बाद उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कारण, असमानता समयोजित मानव विकास सूचकांक HDI को शामिल करने के लिए कार्य प्रणाली को वैश्विक स्तर पर संशोधित किया गया। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा करेक्ट है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों ही सत्य हैं आपके। ठीक है, ए और आर, लेकिन आर जो है आपका कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, वे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं और विश्व के शीर्ष जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अनुच्छेद 312 संसद द्वारा नए डैश के निर्माण का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाएं के निर्माण का। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन, आत्मनिर्भरता भारत के प्रारंभिक नियोजन युग का एक प्रमुख उद्देश्य था। कारण, भारत ने स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा करेक्ट है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत का पहला सफल अंतर्गृह मिशन कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 262 संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। कथन 2, ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन ए आपका सत्य है। तो आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और किन किन टॉपिक्स पर आप आगे वीडियो चाहते हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए,
चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियो है उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, आप उनको पढ़ाते हो, क्योंकि वो लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप लोग उनके दोस्त हो तो अपने दोस्तों की हेल्प करो और वीडियो को शेयर करो। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो को देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।